वेनेजुएला की भी याद आपको नहीं आएगी। हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की, क्योंकि ग्रीनलैंड को लेकर बड़ा बवाल हो गया है। जी हां, तमाम बातों के बीच दरअसल ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का बयान दे दिया है और इस बयान को देने के बाद अब पूरी दुनिया में हलचल मच गया है। यूरोप उबल रहा है, लेकिन यह विवाद 3 बड़े सवाल खड़े कर रहा है। पहला सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम संप्रभुता, कि जिसको लेकर कई देश जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको लेकर एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ डेनमार्क और ग्रीनलैंड है। दूसरा ये कि विवाद को लेकर नाटो का भविष्य क्या होगा, क्या वो तमाम बातों के साथ साथ सीधे ट्रंप से टकरा पाएगा। और तीसरा ये कि अंटार्कटिका सागर अगर युद्ध का केंद्र बनता है तो फिर दुनिया के लिए कितना घातक होगा। माना यह जा रहा है कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर युद्ध भड़कता है तो फिर दुनिया के बड़े बड़े देश इसमें स्वाहा हो सकते हैं। इसी मुद्दे पर आज समझने की कोशिश हम करेंगे समझिए.com में। समझिए.com में आपको बताएंगे कि आखिर बर्फीली जमीन पर आज बयानों की ज्वालामुखी क्यों फूट रही है। बने रहिए बस हमारे साथ। तमाम बातों के साथ साथ समझिए.com में हम चर्चा इस बात को लेकर भी करेंगे कि आखिर ग्रीनलैंड है क्या, यह खबर क्या है। ग्रीनलैंड का बयान देकर ट्रंप ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। ट्रंप के बयान पर डेनमार्क की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है और उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल जो बातचीत है उसका जो नतीजा है वो पूरी तरह से गलत निकला है, बेकार निकला है। दोनों पक्षों में बुनियादी असहमति रही है। ग्रीनलैंड में यूरोपीय देशों ने अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। ग्रीनलैंड ने स्पष्ट किया है कि वो अपने सभी फैसले खुद करेगा। अब तमाम बातों के बीच ये भी है कि इस मुद्दे पर नाटो और ट्रंप आमने सामने आ गए हैं। लगातार वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और जो दोनों के बीच टकराव भी देखा जा रहा है। दरअसल ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच तल्खी चरम पर है। इस मुद्दे पर अमेरिका और नाटो के बीच एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय विवाद उभर कर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में होना चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उनका यह भी मानना है कि रूस या चीन अंटार्कटिका क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा सकते हैं अगर अमेरिका इस स्थान पर नियंत्रण नहीं रखता है। लेकिन डेनमार्क जिसके अधीन ग्रीनलैंड आता है और ग्रीनलैंड के अपने नेता इस बात पर दृढ़ता से विरोध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ग्रीनलैंड बेचा नहीं जाएगा और उसका भविष्य स्वशासित तरीके से तय किया जाएगा। अब विशेषज्ञ क्या मानते हैं? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह विवाद 3 मुख्य मुद्दों पर टिका हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और नाटो की भूमिका। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अगर तनाव बढ़ा तो फिर नाटो की एकजुटता के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। जबकि ग्रीनलैंड में स्थानीय लोगों का जोर शोर से यह कहते हैं कि खुद तय करना चाहते हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। यह ग्रीनलैंड के लोगों की बात है। दुनिया भर में मीडिया ग्रीनलैंड की इस राजनीति को बहुत ही करीब से कवर कर रही है। ये विवाद अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, सुरक्षा और सहयोग के नए प्रश्न खड़े कर रहा है। आने वाले दिनों में नाटो, यूरोप और अमेरिका के बीच बातचीत और रणनीति के साथ अधिक महत्वपूर्ण साबित होगी। ट्रंप की इस नीति पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भिन्न प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कुछ लोग इसे सुरक्षित रणनीति कहते हैं तो कुछ विशेषज्ञ इसे सहयोगी देशों के बीच तनाव के रूप में देखते हैं। ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संसाधन इसे और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। अब सभी की निगाहें इस पर टिक गई हैं। ये अगला कदम क्या होगा और इस विवाद पर समाधान कैसे निकलेगा, बातचीत इसे लेकर भी चल रही है। इसे लेकर बहुत सारे संकेत भी निकल कर आ रहे हैं क्योंकि ग्रीनलैंड एक बड़ा विवाद बन गया है। डेनमार्क की तरफ से भी तमाम सारे संकेत निकल कर आ रहे हैं। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह है कि अब ग्रीनलैंड को लेकर नाटो के सदस्य देशों ने डेनमार्क के अनुरोध पर सीमित सैन्य बलों की तैनाती शुरू कर दी है ताकि अंटार्कटिका के सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सके। ये कदम ये दिखाने के लिए है कि सहयोगी देश ग्रीनलैंड की संप्रभुता को सम्मान करते हैं, लेकिन यह कार्रवाई
ट्रंप के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा रही है, क्योंकि नाटो देशों की ग्रीनलैंड में सैन्य तैनाती नए युद्ध के मैदान को जगह दे सकती है। और अब ग्रीनलैंड के लोग अपनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका छीनने की बात कर रहा है। लेकिन सेना, ग्रीनलैंड में इन देशों की सेना पहुंची कैसे? डेनमार्क ने सबसे पहले ग्रीनलैंड में अपनी सेना तैनात कर दी है। फ्रांस ने पहाड़ी इन्फेंट्री यूनिट और अन्य सैनिक भेज दिए हैं। जर्मनी ने जांच टीम के साथ भी अपने सैनिक भेज दिए हैं और स्वीडन ने अपने सैन्य अधिकारी पर्सनल ग्रीनलैंड भेजे हैं। नॉर्वे की भी बात कर लेते हैं। नॉर्वे ने भी अपनी टुकड़ी का समर्थन शामिल किया है। नीदरलैंड और कनाडा जैसे अन्य नाटो देश भी अब सैन्य सहायता भेज चुके हैं और वो अब ग्रीनलैंड की मदद करने की बात कर रहे हैं। यानी कि वो कनाडा जो कभी अमेरिका के साथ खड़ा हुआ था, अब वो ग्रीनलैंड के मामले पर वो ग्रीनलैंड के साथ खड़ा हुआ है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप और डेनमार्क दोनों आमने सामने खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे अहम बात बता दिया है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा है कि यह द्वीप बिकाऊ नहीं है। इस विवाद के बीच नाटो देशों ने ग्रीनलैंड के क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया है। डेनमार्क का कहना है कि आर्कटिक की सुरक्षा नाटो की सामूहिक जिम्मेदारी है और ग्रीनलैंड के नागरिकों ने स्पष्ट किया है कि वे अपने भविष्य का फैसला खुद करेंगे। ग्रीनलैंड का यह मुद्दा अब वैश्विक राजनीति का बड़ा विवाद बन गया है और पूरे विश्व में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है और ट्रंप के सन की जो फैसले हैं उनको लेकर भी चर्चा हो रही है। असल में ग्रीनलैंड को लेकर लड़ाई की वजह क्या है, यह भी जानने की जरूरत है, क्योंकि आखिर ऐसा क्या है कि अमेरिका ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है और ग्रीनलैंड के लोग अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं हैं। बाकी तमाम देश अब उसकी मदद करने के लिए आगे आ गए हैं। असल में ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में है जो सामरिक महत्व के लिए बहुत ज्यादा खास है। अमेरिका यहां पर यूरोप और चीन, रूस की निगरानी करना चाहता है। यहीं से बैठकर ट्रंप ये चाहते हैं, ट्रंप का यह मानना है कि अगर उसने ग्रीनलैंड पर पकड़ नहीं बनाई तो रूस और चीन यहां पर आकर अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। डेनमार्क कहता है कि ग्रीनलैंड उसका स्वशासित हिस्सा है, कोई दूसरा देश इस पर आकर अपना दावा नहीं कर सकता। ग्रीनलैंड के लोग चाहते हैं कि अपने भविष्य का फैसला वो खुद करें, ना कि अमेरिका करे और ना ही डेनमार्क करे। अब नाटो की भूमिका इसमें क्या आती है, यह भी समझने की जरूरत है। नाटो यह चाहता है कि सुरक्षा सामूहिक तरीके से हो, ना कि किसी एक देश के दबाव में हो। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के बयानों ने अब सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सैन्य चिंता भी खड़ी कर दी है, क्योंकि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जे की दिशा में आगे बढ़ता है जैसा कि वो बढ़ रहा है, तो यह सीधा टकराव नाटो से हो सकता है। नाटो में 32 देश शामिल हैं और इसमें अधिकांश देश यूरोप के हैं। डेनमार्क नाटो का सदस्य है और ग्रीनलैंड की विदेश नीति और सुरक्षा उसी के अधीन है। ऐसे में ग्रीनलैंड पर दबाव डेनमार्क पर दबाव माना जाएगा और नाटो का आर्टिकल 5 यह कहता है कि एक सदस्य पर हमला पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा। और यही वजह है कि नाटो के यूरोपीय देश खुलकर डेनमार्क के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अगर यह टकराव आगे बढ़ता है तो नाटो का भविष्य भी दांव पर लग सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन टूटेगा या एकजुट होकर खड़ा होगा, अब यह बड़ा सवाल है कि ग्रीनलैंड अब दुनिया की सबसे संवेदनशील जियोपॉलिटिकल फ्रंट लाइन बन चुका है। इसी के इर्द गिर्द अब सारी चीजें घूम रही हैं। नाटो के साथ हमेशा ट्रंप यानी कि अमेरिका खड़ा रहता है, लेकिन क्या अमेरिका अपने ही फैसले को बदलेगा, अब ये एक देखने वाली बात होगी। अब तक जो हमने आपको बताया वो एक मुद्दा जरूर है, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर छिड़े विवाद की असली वजह अब आपके सामने हम रखने वाले हैं। दरअसल सारा खेल
ग्रीनलैंड के कीमती मिनरल्स का है, क्योंकि आज ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ की धरती नहीं है बल्कि भविष्य की ताकत का केंद्र बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सुरक्षा का मामला है या फिर इसके पीछे छुपा है दुनिया का सबसे बड़ा मिनरल गेम। बड़ी बात यह है कि ग्रीनलैंड में जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, धरती के भीतर छुपे खजाने उजागर हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीनलैंड के करीब 34 तरह के खनिज पाए गए हैं। 34 तरह के खनिज पाए जाने की संभावना बताई जा रही है। इसमें 25 मिनरल की पुष्टि हो चुकी है। इन खनिजों में दुर्लभ धातुएं भी शामिल हैं, जिसकी जरूरत भविष्य की टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल सिस्टम, सैटेलाइट, मोबाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ इन्हीं पर टिका हुआ है। और यही वजह है कि अमेरिका, चीन और यूरोप तीनों की नजर ग्रीनलैंड पर है। ट्रंप इसे रणनीतिक सुरक्षा बताते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि असली मकसद ट्रंप का अगर कुछ है तो वो फिर है मिनरल पर कंट्रोल पाना। डेनमार्क और ग्रीनलैंड इसका विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि फैसला उनका होगा। नाटो देशों भी अभी ग्रीनलैंड को रणनीतिक सुरक्षा जोन में मानने लगे हैं। विशेषज्ञों का यह मानना है कि अगर आने वाले वर्षों में ग्रीनलैंड नई मिनरल सुपर पावर बन सकता है, यानी कि यह लड़ाई जमीन की नहीं बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की हो रही है। ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल रही है, लेकिन उसके साथ पिघल रही है दुनिया की भू राजनीति, यानी कि जियोपॉलिटिकल भी। आज जो ग्रीनलैंड पर पकड़ बनाएगा वो कल टेक्नोलॉजी पर राज करेगा। इसलिए यह मुद्दा अब सिर्फ अमेरिका बनाम डेनमार्क का नहीं है, बल्कि ये मुद्दा बन चुका है वैश्विक शक्ति का, संतुलन की लड़ाई का। और शायद यही वजह है कि ग्रीनलैंड आज दुनिया का सबसे हॉट जियोपॉलिटिकल जोन बन चुका है और ये तनाव का एक कारण भी बन चुका है। अब ये जानने की जरूरत है कि आखिर जो ग्रीनलैंड है उसमें मिनरल्स कौन कौन से हैं जिसके कारण अमेरिका की नजर यहां पर टिक गई है। वो सबसे पूरे देश में चर्चा रेयर अर्थ की हो रही है। अभी हाल ही में आपने देखा कि रेयर अर्थ को लेकर ट्रंप ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने किस तरीके से शहबाज को बुलाया था, मुनीर को बुलाया था और बाकायदा एक सूटकेस से रेयर अर्थ उन्होंने निकाल कर दिखाए थे जो कि बलूचिस्तान में है, और इस बात का विरोध भी वहां पर हुआ था। लेकिन यहां पर ग्रीनलैंड में कौन कौन से मिनरल हैं? यहां पर है यूरेनियम, यहां पर है लिथियम, ग्रेफाइट, निकल, कोबाल्ट, तांबा और जिंक। जितने भी मिनरल्स यहां पर हैं, जितने भी रेयर अर्थ हैं, उनकी डिमांड इस वक्त दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि उनका व्यावसायिक गतिविधियों में काफी इस्तेमाल होने जा रहा है, हो भी रहा है और होने भी वाला है। मिनरल्स की जो अनुमानित कमाई है वो कितनी है? कुल मिनरल्स की जो वैल्यू है वो हजारों अरब डॉलर आंकी जा रही है। अकेले जो रेयर अर्थ मार्केट है भविष्य में वो करीब करीब 500 बिलियन डॉलर प्लस का अनुमानित जो खजाना है जमीन में वो माना जा रहा है। लिथियम, निकल से बैटरी इंडस्ट्री में, जो कि ईवी का मार्केट का आधार है, उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब यूरेनियम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है? परमाणु ऊर्जा में और रणनीतिक शक्ति में, यानी कि यौद्धिक जो युद्ध होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आर्कटिक ट्रेड रूट की, तो उसके खुलने से नई वैश्विक व्यापार आय भी होगी। ग्रीनलैंड भविष्य में जो बन सकता है वो मिनरल इकोनॉमी बन सकता है, उसका हब बन सकता है। इसलिए अमेरिका की नज़र यहाँ पर आकर टिक गई है, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में था। अब माना क्या जा रहा है? माना यह जा रहा है कि ग्रीनलैंड का जो मिनरल है वो ट्रंप की आंखों में चुभ रहा है, क्योंकि अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप राष्ट्रपति कम और व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन ज्यादा नजर आ रहे हैं। इस तरह ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं बल्कि महाशक्तियों की टकराहट का मैदान बन चुका है। ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर रहा है और इसे अमेरिका की सुरक्षा से जोड़ रहे हैं, लेकिन यह बयान सीधे तौर पर नाटो की एकता को चुनौती देता है,
क्योंकि ग्रीनलैंड भले ही नाटो का सदस्य नहीं, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी डेनमार्क पर ही है और डेनमार्क नाटो का पूर्ण सदस्य देश है। ऐसे में अगर ग्रीनलैंड पर किसी तरह का कोई हमला होता है तो मामला सिर्फ अमेरिका बनाम ग्रीनलैंड नहीं रहेगा, बल्कि अमेरिका बनाम नाटो देश हो जाएगा। नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो ये साफ कहता है कि अगर सदस्य पर, नाटो संगठन के किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो वो किसी एक देश पर हमला नहीं माना जाएगा, बल्कि पूरे नाटो संगठन पर हमला माना जाएगा। यानी कि डेनमार्क की संप्रभुता पर अगर चोट पहुंचेगी तो पूरी यूरोप की सेनाएं हरकत में आ सकती हैं और आ भी रही हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा टकराव नाटो के इतिहास का सबसे बड़ा संकट बन सकता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन टूटने के कगार पर पहुंच सकता है और अगर टकराव सैन्य रूप ले लेता है तो उसका असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूरोप, आर्कटिक और वैश्विक व्यापार सब कुछ इसकी चपेट में आ सकता है। ग्रीनलैंड आज मिनरल से ज्यादा युद्ध की आशंका का केंद्र बन चुका है और यही वजह है कि दुनिया की निगाहें अब इस पर लग गई हैं, क्योंकि अब वहां पर बर्फ नहीं बल्कि इसकी जमीन में विस्फोट होगा, पॉलिटिकल ब्लास्ट होगा और वो पूरी दुनिया उस जब ब्लास्ट होगा तो उसकी जद में, चपेट में आ जाएगी, चाहे वो किसी भी तरह से आए। अब किसने क्या कहा यह भी सुनने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे बयान भी निकल कर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं और नाटो को इसे हमारे पक्ष में लाने की दिशा में नेतृत्व करना चाहिए। रूस चीन को अनुमति नहीं देंगे, ये कहा है ट्रंप ने। अब मेटे ने क्या कहा है, जो कि प्रधानमंत्री हैं डेनमार्क के, वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड बेचा नहीं जाएगा, सीमा बलों को बलपूर्वक बदलने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, हम अपने सहयोगियों के साथ खड़े हैं। डेनमार्क ने कह दिया है, वहां के पीएम ने कह दिया है कि वो ग्रीनलैंड के साथ खड़े हैं। फेडरिक क्या कहते हैं? फेडरिक कहते हैं कि हम डेनमार्क चुनते हैं, हम अमेरिका नहीं चाहते, हमारा भविष्य स्वयं सिद्ध रूप से तय होना चाहिए। जॉन मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड का निर्णय उसके लोगों का है और ये यूरोप और नाटो के साथ खड़ा है और संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। फ्रेडरिक मर्च चांसलर हैं जर्मनी के, वो कहते हैं कि अगर कोई पक्ष ग्रीनलैंड का जब्ती करना चाहता है, जबरदस्ती उसे हासिल करना चाहता है, तो ये नाटो के इतिहास का अपूर्व संकट होगा और विस्तार से इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उनके भी संकेत निकल कर आ गए हैं। ग्रीनलैंड के नागरिक कहते हैं, क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भाई हम बिकाऊ नहीं हैं, हमारी संस्कृति जो है वो हमारी जमीन है, इसे खरीदा या जबरन कब्जा नहीं किया जा सकता और करेंगे तो हम विरोध करेंगे। अब क्या करें? ट्रंप क्या क्या कर रहे हैं? ट्रंप तमाम बातों के साथ साथ क्या कुछ करने वाले हैं? बहुत सारी बातों के बीच संकेत ऐसे निकल कर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अगर ग्रीनलैंड पर आपसी सहमति नहीं बनी, और आपसी सहमति अगर नहीं बनी तो न केवल नाटो टूट जाएगा बल्कि इसका लाभ रूस और चीन उठाएंगे। और अगर युद्ध होता है तो आप विनाश के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि वो किस हद तक पहुंचेगा। लेकिन अभी और भी संकेत आने वाले हैं, जो संकेत आएंगे